सांसद चंद्रशेखर आजाद जी जुड़ गए हैं और आज इस मुद्दे पर बात करना इसलिए जरूरी है चंद्रशेखर जी क्योंकि आपने एक चिट्ठी लिखी देश के शिक्षा मंत्री को और आपने कहा कि यूजीसी के जो नए नियम हैं वो आईआईटी, आईआईएम्स, एम्स में भी लागू हों। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक अधिवक्ता हूं और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका का बड़ा सम्मान करता हूं और ये सम्मान मैं सिर्फ कह नहीं रहा, मैं दिल से करता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि जब कोई सरकार द्वारा कोई गलत कार्य किया जाएगा या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन हमारे खिलाफ कुछ गलत कार्य करेंगे और हम देख भी नहीं तो न्यायपालिका भी हमारा ध्यान होता है कि वहीं से हमें न्याय मिलेगा। तो सर्वोच्च न्यायपालिका से मेरा कोई सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है, जैसा आपने कहा कि उन्होंने रोक लगा दी, तो रोक लगाने का जो बड़ा कारण है वो ये है कि हमारी सरकार जो है वो गाइडलाइन तो बनी लेकिन उसका पक्ष जो है वो मजबूती से नहीं रख पाई माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका, इसलिए रोक लगी। जैसे कानून तो बन जाता लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो उसका लाभ नहीं मिल पाता लोगों को। कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं। उसी तरह से अगर सरकार जो है उसकी कथनी करनी फर्क ना होता और वो मजबूती से पक्ष रखती माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका में, तो मुझे लगता है रोक नहीं लगती, उल्टा शायद गाइडलाइन आ जाती कि इतने दिन के अंदर इसको लागू करो, समितियां बनाओ, इसको लागू करो। पर चंद्रशेखर जी, अगर सरकार को इसे कमजोर रूप से ही रखना होता तो फिर वो लाती ही क्यों इस तरह के नियम? इनमें पहले से ही कुछ बदलाव किए जा सकते थे। आप ये कह रहे हैं सरकार ही कमजोर पक्ष रख रही है। सरकार दोनों पक्षों को खुश करना चाहती है। पहले उन्होंने SC ST OBC के पक्ष को खुश करने के लिए कहा कि भाई हम देखिए आपके लिए गाइडलाइन बना दी हमने जिससे भेदभाव नहीं होगा, और भेदभाव वो भी इसलिए बनाई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था डॉक्टर पायल और रोहित वेमुला वाले केस में कि भाई इस तरह के जो है 118% क्राइम की वृद्धि हुई है, तो इसलिए जो है इस पर कानून बनाया जाए, इसके लिए गाइडलाइन बनाई जाए, बना दी। अब जब सामान्य वर्ग के लोग नाराज होने लगे, उनकी पार्टी के नेता ही कहने लगे, तो वो चुप रहे। तो उन्हें लगा कि मामला कोर्ट चला गया है, तो वो अगर कोर्ट में साइलेंट रहेंगे या पैरवी मजबूत नहीं करेंगे तो कोर्ट से रोक लग जाएगी, तो दोनों पक्ष खुश हो जाएंगे। चंद्रशेखर जी, आपको क्या लगा जो ये नियम, ये गाइडलाइंस आई, ये आपको सही लगी? क्योंकि आपने तो इसे आगे भी बढ़ाने के लिए कहा, आपको ठीक ही लगी होंगी, इसीलिए आपने कहा कि इसको आगे और शैक्षणिक संस्थानों में भी लगाएं, IIT, IIM में लगाएं। लेकिन जब ये कोर्ट कहता है कि इनका दुरुपयोग कैंपस में किसी के भी खिलाफ बदला लेने के लिए किया जा सकता है, तो आपको लगता है सही है? तो ऐसा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा सवाल मीडिया में बैठे लोग जो हैं SC ST OBC वर्ग के बच्चे और बच्चियों के ऊपर उठा रहे हैं कि SC ST OBC के बच्चे और बच्चियां हायर एजुकेशन सेंटरों में पढ़ने के लिए नहीं जाते, वो बदला लेने के लिए, आरोप लगाने के लिए, किसी का उत्पीड़न करने के लिए, किसी को मानसिक ये कोर्ट ने कहा है चंद्रशेखर जी, मीडिया नहीं कह रही है। मैं इसको बहुत, ये कोर्ट ने कहा। मैं फिर आपसे क्या कह रहा हूँ जी, जिस तरह से डिबेट इस विषय पे हो रही है और बहुत सारी बातें कही जा रही है, कोई आरोप लगा देगा, या कोर्ट ने ही कहा, ठीक है, कोर्ट ने भी कहा, हाँ, कोर्ट ने कहा, फिर भी मेरा ऑब्जेक्शन है कि क्या ये आप भेदभाव को लीगलाइजेशन करना चाहते हैं, उसको लीगलाइज करना चाहते हैं, ये कह के कि भाई वो आप, मैं कहता हूं कौन सा ऐसा मामला है जिसमें जो है किसी के ऊपर भेदभाव का मतलब बदला लेने के उससे आरोप नहीं लगाया, कौन सी ऐसा ऑफेंस है? नहीं, आपकी बात सही है। कौन सा ऐसा कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता? लेकिन किसी को एक कानून बनेगा। चंद्रशेखर जी, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, किसी को एक अधिकार देना कि आप शिकायत दर्ज कराएं, और लेकिन वो अगर शिकायत गलत हो तो दूसरे को किसी तरह की सुनवाई का पक्ष ना देना, ये समानता है क्या? कौन सा ऐसा कानून जिसका मिसयूज नहीं होता? सिर्फ कानून का मिसयूज ना हो इसलिए कानून ना बनाया जाए, ये कहाँ की बात हुई कि भाई कानून का मिसयूज हो जाएगा? मैं ये कह रहा हूँ कानून का मिसयूज का मतलब ये, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि कानून का मिसयूज ना हो इसलिए कानून ना बनाया जाए, कोई दलील नहीं हो सकती। लेकिन जब कोर्ट ये कहता है कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में कितना कुछ हासिल किया है, क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं? हम छात्रों को ये बता रहे हैं कि आपकी जाति क्या है, हम उन्हें बार बार याद दिलाएंगे, क्योंकि यहां पर जिस तरह से ये कमेटी बनाने की बात कही गई, वो ये कह रहे हैं आजकल तो अंतर जातीय शादियां हो रही हैं और हम खुद हॉस्टल में रहे हैं, अब हम यहां पर लोगों को चाह रहे हैं वो पढ़ें या फिर आपस में लड़ें। ठीक है, तो बड़ा सवाल ये है, ये जो इतने आर्म्स लाइसेंस मिलते हैं, ये किसी की हत्या करने को थोड़ा मिलते हैं, तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए मिलते हैं ना। आर्म्स एक्ट जो है उसमें जो लाइसेंस मिलता है, जिसके बाद आदमी अपने साथ सुरक्षा में वेपन रखता है, वो किसी की हत्या के लिए थोड़ा दिया जाता है। कोई भी कानून किसी अपराध से बचने के लिए होता है, अपराध करने के लिए थोड़ा होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जातिहीन समाज पे क्या कर रहे हैं, जातिहीन समाज हो जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो सरकार को निर्देश करे कि जातिहीन समाज जो है वो बना दिया जाना चाहिए, जातियां खत्म कर देनी चाहिए इस देश में। तो वो क्यों नहीं इस पे कदम उठाते, क्यों नहीं सरकार को आदेश करते? मैं आपसे चंद्रशेखर जी एक और सवाल पूछती हूँ, आपको ये सरकार का सुझाव थोड़ा ही था। सामान्य वर्ग का छात्र सड़कों पर आकर विरोध क्यों कर रहा है, आपको क्यों लगता है? आपको लगता है विरोध गलत है? नहीं, ये छात्र नहीं है, ये छात्र ही नहीं, सामान्य वर्ग का छात्र तो अपने भविष्य का ध्यान रखते हुए कॉलेजों में पढ़ रहा है। सुनिए ना, ठीक, सामान्य वर्ग का छात्र तो मैं पिछले मेरे 10-12 साल का एक्सपीरियंस ये है, मीडिया का भी, सरकारों का भी, आंदोलन का भी, कि मैं ये बहुत जिम्मेदार से कह सकता हूं कि ये छात्र नहीं है, क्योंकि छात्र तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसके बाद तो समय नहीं किसी भेदभाव करने का, वो तो अपने घर में पढ़ रहा है जो छात्र है। ये तो राजनीतिक लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं। तो एक मिनट, अब आपकी बात पे रोक रही हूँ। आपने कहा कि सामान्य वर्ग का छात्र तो पढ़ रहा है, उसके पास तो समय ही नहीं है भेदभाव करने का। तो अगर मैं आप ही की बात मानूं तो फिर जब भेदभाव सामान्य वर्ग का छात्र कर ही नहीं रहा है तो इस तरह की इक्विटी कमेटी की जरूरत क्या है? आप तो खुद ही कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं कर रहा सामान्य वर्ग का छात्र। वो लोग हैं, मैंने कहा ना, अब आप सुन लो, सामान्य वर्ग का वो छात्र जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ रहा है, और जो अपना जो विशेष अधिकार समझता है, जन से अधिकार समझता है कि हमें जातियों को नीचा दिखाना है, जो पढ़ना चाहता है इस बात को अपराध कर रहा है। देखिए, अब आप ही ने, अब आपकी मैं क्या कह रहा हूं आपको, आप समझे नहीं हो? नहीं, मैं आपकी बात समझी, लेकिन आपको याद है, आपने अभी याद है नहीं याद? एक मिनट, छात्र जो पढ़ना, आपको याद है नहीं याद है? वो भेदभाव नहीं करता है, ये खुद आपने कहा अभी। मैं इसीलिए जो पढ़ना चाह रहा है, जो पढ़ना चाह रहा है वो पढ़ रहा है, भेदभाव नहीं कर रहा है। और जो अपना विशेष अधिकार समझता है, जो अपना जो है जन से अधिकार समझता है, भेदभाव करना, जहां 118% की वृद्धि हो रही, वो अपना काम कर रहा है, उसी के खिलाफ तो कार्रवाई होगी। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं आप अपनी जीभ पे लगाम लगाइए, आप किसी का अपमान ना कीजिए, अपराध ना कीजिए, तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मैं इसको दूसरी तरह से पूछती हूँ, अब एक और सवाल पूछती हूँ। सामान्य वर्ग का छात्र, आप कह रहे हैं कि जो भेदभाव करना चाहता है वो भेदभाव कर रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि जिनको ये अधिकार दिया कि वो शिकायत लगाए, वो गलत मंचार से शिकायत लगा दे? ये नहीं हो सकता क्या? आप ये कहना चाहती हैं कि SC ST OBC के बच्चे वहां सिर्फ इस मंशा के साथ पढ़ने जा रहे हैं? मुझे पता था आप यही कहेंगे, मैंने ये नहीं कहा, मैंने आप ही की तरह सवाल पूछा, जैसा आपने कहा कि सामान्य वर्ग के कुछ छात्र। एक मिनट सुनिए ना, पहले एक मिनट, ना नहीं, आपने कहा सामान्य वर्ग के कुछ छात्र जो भेदभाव करना चाहते हैं। नहीं, अगर तो क्या ये दूसरी तरफ से सवाल नहीं उठ सकता? सम्मान करता हूँ, मेरी बात सुनना, आप मेरी बात को कहने देना। बोलिए प्लीज। मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात को मुझे रखने देना, आप जवाब नहीं दे पाएंगी। नहीं, बोलिए ना प्लीज। सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सुनिए ना, तो मैं ये कह दूं कि आज जो जजेस ने जो ऑर्डर किया है उसमें SC ST OBC के जज अगर नहीं थे तो वो पूर्वाग्रह से दिया होगा? नहीं, मैं इस बात को नहीं कह सकता, मैं जजों का सम्मान करता हूं। तो रहे हैं आप कुछ ऐसा, भले ही एक भी जज SC ST OBC का ना उस पैनल में। नहीं, ये तो आपके सोचने का वो हो सकता है। ये मैंने बात नहीं लाई, ये आपने बोला। गौर से सुनिए, ये बात मैंने नहीं कही, आप सुनिए ना। मैंने तो उनकी जाति भी नहीं देखी। मैं एक मिनट सुनेंगे, आप समझिए ना। नहीं, मैं इस तरह की डिबेट में नहीं ना कि टोका टोकी, मेरी बात तो आप कहते तो कहने दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर अपनी बात रखूं। आप कहती है मत रहिए, मेरी सुन लीजिए, तो मैं आपकी सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, आज अगर कुछ लोग खड़े होकर कहने लग जाएं कि SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इस ऑर्डर में जब ऑर्डर दिया गया SC ST OBC के जज नहीं थे, तो इसका मतलब हमारा पक्ष नहीं सुना गया, तो मैं तो नहीं इस बात को सही मानता। जैसे इक्विटी कमेटी में कहा जा रहा है कि भाई उसमें सामान्य वर्ग के लिए तो रखा, भाई इसलिए नहीं रखा क्योंकि उनको पता है कि जो बनाएंगे वो SC ST OBC के लोग रखे न कि सामान्य वर्ग, क्योंकि संख्या उनकी अधिक है। 80% का बैकलॉग है सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में OBC का। आप पे प्रोफेसर ही नहीं होंगे कमेटी में रखने के लिए, हर यूनिवर्सिटी में 3 प्रोफेसर, आप देख लो। आप क्या दबी जुबान में, या फिर मैं कहूं इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं चंद्रशेखर जी? आप उठा रही होंगी, मैं तो नहीं उठा रहा बहन जी, मेरा तो काम नहीं है सुप्रीम कोर्ट, मैं तो सरकार पे उठा रहा हूँ। कहीं ना कहीं कमजोर वर्गों के मनों में चिंता होती है कि जिस न्यायपालिका पे हम आंख बंद के भरोसा कर रहे हैं, वो न्यायपालिका हमारी तरफ उसी निगाह से देख रही है, नहीं देख रही है।